नीना जी क्योंकि बड़ा तीखी ज़बान है, तस्वीर खिंचवानी थी तो मैं उनके साथ खड़ा था, तो मैं थोड़ा संकोच के साथ खड़ा था, तो उन्होंने अरे गजरा जी क्या कर रहे हैं आप, मैं वाइफ हूँ मैं आपकी। दीवार की तरफ मुंह करके मनोज बैठे हुए हैं, उमेश और एक दो लोग दूसरे कलाकार बात करते हुए आए और हंस रहा है। तो मनोज ने ना एक टर्न करके अरे यार ऐसा करके कुछ रोका, लेकिन ये लोग रुके नहीं, और उसके बाद विकराल वो खड़ा हुआ, खौफ में आ गए सब लोग, मैं खौफ में आ गया, Why are you doing this? अगर मैं नजदीक जाता तो शायद वो हाथ मार देता, दाना हो गया था। एक दो रिहर्सल में मेरा थोड़ा गड़बड़ हुआ, अब मैंने कहा यार ये मैं नहीं है, फिर मैंने उनकी आंख के बीच में देखना शुरू कर दिया। ये बात शायद उन्होंने भी रियलाइज की, बड़े बड़े पहुंचे हुए इंसान हैं, उनको तो वो बीच में जैसे होता ना कि ऐसे देखना शुरू किया, और तब जाके मैंने सीन कंप्लीट किया। एक छोटा सा सेगमेंट है जिसका नाम है माय फेवरेट मेमोरी। मैं कुछ उन किरदारों के नाम लूंगा, उन एक्टर्स के नाम लूंगा जिनके साथ आपने काम किया है, और आप जो भी आपके साथ उनका एक फेवरेट मेमोरी है, मोमेंट है, आप वो बताइए। तो पहला नाम है नीना गुप्ता। फेवरेट मेमोरी तो यहीं की है, इसी दफ्तर की, इस ऑफिस की है। जब मैं अमित से जब इस बारे में बात हुई, ये फिल्म है और ऐसी कहानी, और मैं बड़ा संकोच में था कि इतना बड़ा पार्ट हो मुझे दे रहा है, तो जिम्मेदारी का काम है, आपका मित्र है तो आप उसका नुकसान नहीं होने देना चाहते हैं। तो मैंने अमित से बोला कि यार काम करो, तुम ना मेरा लुक टेस्ट ले लो, अच्छा, इसका पार्ट के लिए कि मैं नीना जी के साथ, क्योंकि वो बड़ी एक लंबा चौड़ा एक उनका करियर रहा हुआ है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और मैं क्योंकि एक इसको मुझे हितेश केवलिया जो शुभ मंगल ज़्यादा सावधान के हैं डायरेक्टर है ना, उन्होंने बताया था ये कुछ एक सिंड्रोम होता है ये, कि जहाँ पे आप संकोच में रहते हो कि अब गलत हो जाएगा आपसे कुछ। अच्छा, क्या बोलते हैं उस सिंड्रोम को, आउटसाइडर सिंड्रोम या कुछ तो है ये, एक होता है जहाँ पे आप संकोच करते हैं कि गड़बड़ हो जाएगा कुछ, मैं मुझे करना चाहिए क्या ये। तो हमें तो बोला लुक टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, आप कर लेते। फिर उन्होंने बोला कि अब मैं, और नीना जी क्योंकि बड़ा उनकी तीखी ज़बान है, बेबाक हैं बहुत वो, मैं कहा यार ये पता नहीं कैसे होगा। तो वो बोला कि अच्छा मैं यहाँ पर रीडिंग कर लेती हूँ, यहीं पे शायद इसी ऑफिस में या इधर ही, यहाँ पे मैं उनसे मिला था, और वो इतने सहज तरीके से मुझे मिली, इतने काबिल कलाकार, और इतना उन्होंने काम किया हुआ, उनका जो एक्सपीरियंस है, खुद एक्टर है, डायरेक्ट कर चुकी हैं काम, तो वो मुझे मैं तस्वीर खिंचवानी थी। अच्छा, तस्वीर खिंचवानी थी तो मैं उनके साथ खड़ा था, तो मैं थोड़ा संकोच के साथ खड़ा था, तो उन्होंने अरे गजरा जी क्या कर रहे हैं आप, मैं वाइफ हूँ मैं आपकी। तो वो मेमोरी है, और वो पूरा बधाई हो का जो पूरा शूटिंग प्रोसेस था, वो नीना जी की वजह से एक सपने जैसा है। मनोज वाजपेयी। थिएटर के दिनों से मेरा, मैं बताऊंगा कि जब वो कोई नाटक में कोई पात्र उनको मिलता था, उसके बाद से जो ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू होता था उनमें, कि वो दाढ़ी बढ़ेगी, या जैसे नेटुआ का अगर एग्जाम्पल लें, तो नेटुआ में लौंडा नाच करने वाला एक गांव का लड़का है, तो उन्होंने 3 महीने कथक की प्रैक्टिस कर दी, और प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि आधे घंटे करके और फिर अपने इंस्टाग्राम पे बैठ गए, 8-8 घंटे रिहर्सल, और ऐसा नहीं किसी कमरे में हो रही है, वहीं NSG और कथक केंद्र के पीछे लॉन में हो रही है, सुबह से लेके 8 घंटे, फिर शाम को 6 घंटे, पाँव में छिल जा रहा है। तो वो बॉडी लैंग्वेज, और उसी दौरान की बात है कि हम लोग ग्रीन रूम में थे, मेकअप रूम जो उसको बोलते हैं ना, प्रोसीनियम का, थिएटर का, श्री राम सेंटर का, वहाँ पे एक उमेश एक कलाकार थे, हमारे सह कलाकार, अब इस दुनिया में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो बड़े मजाकिया किस्म के थे, और वो हंसी मजाक में कुछ हम लोग कुछ मैं बैठा हुआ था, अपने प्रिपरेशन कर रहा था, अपनी लाइंस लेकर बैठा हुआ था, मनोज एक तरफ कोने में बैठे हुए थे, अलग अलग कमरे तो होते नहीं थे, एक ही कमरा है जहाँ पे सब लोग तैयार होंगे, तो एक कोने में, और वो दीवार की तरफ मुंह करके मनोज बैठे हुए हैं। अच्छा, दीवार की तरफ एकदम, और उमेश और एक दो लोग दूसरे कलाकार बात करते हुए आए, और जोक्स, कुछ चुटकुले सुनाता था वो, कुछ किस्से सुना रहा था वो, और हंस रहा है। तो मनोज ने ना एक टर्न करके अरे यार ऐसा करके कुछ रोका, लेकिन
ये लोग रुके नहीं, और उसके बाद जो विकराल रूप खड़ा हुआ, वो जो मतलब खौफ में आ गए सब लोग, मैं खौफ में आ गया। मुझे याद है, अभी कभी भूल ही नहीं सकता हूँ, पीछे वो जिसमें तैयार होते हैं मेकअप रूम की जो मिरर लाइट जल रही हैं, हल्की रोशनी है, और यहाँ पे मनोज जिसने धोती पहनी हुई है, बंडी पहनी हुई है कुछ, और घुंघरू पहने हुए हैं, और वो जो चिल्लाया है, गालियां दी उसने, और उसने बोला यू आर स्पॉइलिंग इट फॉर मी, व्हाई आर यू डूइंग दिस। मतलब मुझे लगता है कि वो जो सन्नाटा था ना, वो बहुत लंबा सालों का सन्नाटा था वो, और ये उमेश तो रो पड़ा, सॉरी मनोज भाई, सॉरी मनोज भाई। और मैंने कहा मैं तो नहीं हूँ इसमें, लेकिन वो स्टेज थी जहाँ पे आप मनोज को कंसोल भी नहीं कर सकते थे, उसको मना भी नहीं सकते। अगर मैं नज़दीक जाता तो शायद वो हाथ मार देता, मतलब वो दाना हो गया था। उसके बाद से ग्रीन रूम में कभी किसी ने मजाक नहीं किया अगर मनोज वाजपेयी है वहाँ पर, तो वो जो, और ऐसा नहीं कि वो दिखावे के लिए कर रहा है, किरदार उसके लिए, वो जो नाटक का जो प्रोसेस है उसके लिए, वो मुझे लगता है हम सब तो नाटक करते थे हंसी खेल में और इंस्टिंक्टिव थोड़ा सा आ गए बाहर आ गए, वो उसमें रहता था, उसको जीता था। तो वो आज भी ऐसा है, आज भी वो जब किरदार के साथ है, जब मैंने हंगामा है क्यों बरपा में किया, तो वो जो प्रोसेस है कैसे करेगा, उसकी घड़ी कैसे निकलेगी, वो आदाब कैसे करेगा, वो सब का एक मेथड है। लाइंस याद है मुझे, लाइंस बीच बीच में भूलती हैं, मैं स्क्रिप्ट लेके बैठता हूँ, वो स्क्रिप्ट नहीं रहती हूँ भाई साहब के पास, तो वो एक चीज़ है। मेरे को अब लग रहा है अब जब मैं मनोज वाजपेयी साहब से बात करूंगा, हाँ नो वो मनोज वाजपेयी, दो अलग मनोज वाजपेयी हैं। एक मनोज वाजपेयी जो आम जिंदगी में मिलता है, हंसी खेल करता है, जोक सुनाता है, बातें करता है, बड़ा हंसोड़ आदमी है, और एक मनोज वाजपेयी जो कलाकार है, और वो जब अपने प्रोसेस में है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा जिसे कहें कि डेफिनेट है इस मामले में, कि वो उसके पास एक ट्रांसपेरेंट दीवार है, उस दीवार को आप क्रॉस मत करो, अब पिट जाओगे। ऑब्वियसली अगर पात्र ऐसा है कि जो हंसी मजाक वाला है, लाइट है, तो फिर वो अलग बात है, लेकिन अगर उसके अंदर बहुत थोड़ा सा ग्रिटी पार्ट है तो आप मत लिबर्टी लो उससे। ठीक है, अगला एक्टर है कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन के साथ सबसे लुभावनी बात ये थी कि वो हम लोग जब अगेन जलवा है उनका, उनकी लंबी चौड़ी पलटन है उनकी, उनके साथ रहती है, लेकिन वो सेट पे मौजूद रहे पूरे समय, जो कि बहुत ही एक बेसिक सी बात है, होना चाहिए ऐसा कि आप शॉट चल रहा है, उसमें कुछ लाइट चेंज हुआ, 10 मिनट का फर्क है, तो आप सेट पे रहिए, जब अगर माहौल ठीक है, वहाँ पे गर्मी नहीं है, वहाँ पे एसी का इंतज़ाम है, तो वो एक चीज़ उसके अंदर है कि वो हो सकता है कि 5-10 साल बाद वो डायरेक्ट भी कर लें। अच्छा। क्योंकि वो पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर घुसते हैं शुरू से ही। जब पहला इनफैक्ट साजिद नाडियाडवाला साहब का भी ऑफिस इसी बिल्डिंग में है, तो उनसे यही मुलाकात हुई थी मेरी पहली 2022 में ना, हाँ 2022 में, हाँ, तो वो यही मुलाकात हुई थी। और वो पहली रीडिंग के अंदर आमतौर पे होता है कि जब सितारे हैं या कुछ है तो फिर वो थोड़ा संकोच भी करते हैं, रीडिंग वीडिंग में बाकी कलाकार कर लेते हैं, या तो नहीं आएंगे या चुप बैठेंगे वो, तो वो रीडिंग का पूरा प्रोसेस उसमें वो थे। और शूट क्या हो रहा है, बाकी कलाकारों के जीवन में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उनके सीन में क्या हो रहा है, उसकी जिज्ञासा उनमें बनी रहती थी। अच्छा। तो वो नहीं था कि स्विच ऑन स्विच ऑफ करके जब कर लो मैं जा रहा हूँ। तो वो एक है। और क्योंकि जो उनका करिश्मा है अभी, और जिस तरह से लोगों का भीड़ उनको लिपटती है उनसे साथ आउटडोर शूट में, कई बार मैंने देखा, वो सहज है उसको लेकर, वो छुपते नहीं हैं अपने एंटोराज के पीछे, वो आने दो। और इतनी सफलता, इतनी बड़ी सफलता के बावजूद वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि पब्लिक किस तरह से, पब्लिक की वजह से वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और जो सेट पर काम हो रहा है उस पर उनकी नज़र बनी हुई है, कहाँ पे क्या हो रहा है, अगले सीन में क्या हो रहा है, अलर्ट है ये। जैसे हाँ वो बड़ा अच्छा इम्प्रोवाइज करते हैं, तो उनके साथ उन्होंने मतलब इनफैक्ट वो इनपुट देते हैं, सर आप ये वाले में ये बोल दो,
आपका ये, अच्छा आप ये रख लो, आप ये कर दो। तो गिव एंड टेक, हाँ ये बड़ा कमाल का था। तो पूरे शूट प्रोसेस के अंदर गिव एंड टेक बहुत हो रहा था उनके साथ, और सहज है बहुत। अजय देव का रॉक ऑफ जिब्राल्टर। अच्छा। हाँ, इतना ठहराव, इतनी सफलता के बाद इतना ठहराव। और उनके साथ पहला सीन जब होने वाला था, उससे पहले दिन मैंने कहा था हाँ ठीक, लाइंस वाइंस याद कर ली हैं। तो मैं शूट से पहले दिन वाले तो करेक्ट था, लेकिन जिस दिन शूट था वो क्लब वाला सीन था, क्लब वाला। हाँ, तो मैं पार्टी जो चल रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे था। और रिहर्सल हुई, और जब वो मेरे सामने आके खड़े हुए तो लीड हो गई। मैं मतलब क्या बोलूं कि उनकी आंखों में वो जो तेज है ना। अब मैंने कहा, मैं बोल रहा हूँ मन में, गजराज लाइंस, अपनी लाइंस बोलो, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, वो अजय देवगन है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो। और मैं आँख जड़वत हो जाना बोलते ना, जबकि मेरा डोमिनेटिंग कैरेक्टर, मेरा डोमिनेटिंग है, और वो रिसीविंग एंड पर है, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, सिर्फ खड़े हैं। और 1-2 रिहर्सल में मेरा थोड़ा गड़बड़ हुआ। अब मैंने कहा यार ये मैं नहीं है। फिर मैंने उनकी आंख के बीच में देखना शुरू कर दिया। ये बात शायद उन्होंने भी रियलाइज की, बड़े बड़े पहुंचे हुए इंसान हैं उनको। तो वो बीच में जैसे होता ना कि ऐसे देखना शुरू किया, और तब जाके मैंने सीन कंप्लीट किया। लेकिन 1-2 दिन की शूटिंग के बाद उन्होंने भी बड़ा स्पेस दिया, और वो उनको मालूम है अपना 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 उनका ओहदा, और उनकी जो असर है उनकी आंखों का, उनकी पर्सनैलिटी का, उनको पता है कि वो ठहराव के साथ भी लोगों को, सामने वाले की हिम्मत तोड़ सकते हैं वो, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाते हैं वो। अनुराग कश्यप के साथ क्या मेमोरी है? अनुराग ने मेरे जो ये नेटुआ वगैरह नाटक दिल्ली में देखे हैं, जब वो पढ़ रहे थे, और मैं उनसे उस वक्त नहीं मिला था, मुझे नहीं आइडिया है, मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ब्लैक फ्राइडे या उससे पहले उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जो बड़ी चमत्कारिक फिल्म थी, बहुत के मैनन और विजय मौर्य और सब कलाकार हैं उसमें। वो बवंडर है, क्रिएटिव बवंडर है, वो चलता फिरता, और अपनी सफलता को अपने कंधे पे नहीं लेके चलता है। वो तब भी नहीं लेके चलता था क्योंकि उसको मालूम था कि सत्या और वो सब के बाद उसका जो जलवा है बहुत ज़्यादा है। एज राइटर हो गया था, लेखक के तौर पे उनका बहुत खतरनाक, वो हर प्रोडक्शन हाउस, हर डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। उनके पास मतलब साइनिंग अमाउंट की भरमार थी उनके पास, लेकिन वो बहुत खिलंदड़ स्वभाव रहा उनका। और जैसे ब्लैक फ्राइडे के अंदर भी मुझे उन्होंने अप्रोच किया, तो यही बोला कि पार्ट है गजू भाई, आप कर लो इसको। और अगेन मेहनताना ज़्यादा नहीं था उसके अंदर, लेकिन क्योंकि आप उसकी क्रिएटिव फोर्स से इतना, तब तक बाकी उनका नाम उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन आपको मालूम था कि वो बहुत बड़ी क्रिएटिव फोर्स हैं और आने वाले वक्त में बहुत अच्छा काम करेंगे, और ये काम भी अच्छा होगा। और वैसे ही हुआ कि वो ब्लैक फ्राइडे की जो मेमोरीज है मेरी, 4 शायद हफ्ते भर का काम हुआ होगा कुल मिला के। मुंबई में कोच, लोनावाला में कोच, कौन सा घाट था मुंबई के पास, वहाँ तुलसी, गणपति फूले में शूट हुआ। तो खतरनाक स्पेस देता है एक्टर्स को, वो कहीं से भी एक्टर्स को बेड़िया नहीं पहनाता है, छोड़ देता। और राइटर डायरेक्टर होने का बड़ा डरावना एस्पेक्ट ये है कि राइटर डायरेक्टर होते ही डायरेक्टर के ऊपर राइटर हावी हो जाता है। कई बार होता है लाइन ऐसे बोलो, लाइन ऐसे ही होनी चाहिए, कॉमा यहीं पे आना चाहिए, पॉज यहीं पे आना चाहिए, उसका है ही नहीं। मतलब आपको जो करना है, एसेंस वही रहना चाहिए, मतलब वही रहना चाहिए, आप उसके आगे पीछे जो करना है कर लो। तो अगर आपको याद हो तो वो जो डॉन से मिलने वाला सीन है, जहाँ पर वो वेट कर रहा है और बाहर टाइगर उसको लेकर गया और वो प्रिपेयर कर रहा है कि भाई चाय वाय नहीं, और ये वो इम्प्रोवाइज्ड है। तो मैंने उस वक्त उनसे, मेरा खाली बैठने का सीन है और वो बाहर से देखेगा, और ये मैंने अनुराग बोला भाई इम्प्रोवाइज करना था, करूँ मैं? और हाँ गजू भाई करो। और वो औरत आती है, कुछ मेड, उसको मैं समझता हूँ कि ये है बड़ी बेअदब, और वो चल रहा है। और यहाँ हो गया था कि वो जो दरवाजे के बाहर वाला सीन है, मैं करता जा रहा था और पीछे मुझे वो जो दबी हुई हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही है अनुराग की। वो क्योंकि कट नहीं बोल रहा है, तो मैं
अगर कट नहीं बोला तो मैं नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ। और उसके बाद वो जो कट बोला बड़ी मुश्किल से, तो वो मेमोरेबल है। और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद किसी प्रोजेक्ट में हम लोग काम नहीं कर पाए। और उसके बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर और ये जब हुई, तो ये तो मैं अपने एड फिल्म्स के उसमें जाता था, पीपीएम में मीटिंग वगैरह में, दिल्ली बेंगलोर वगैरह, तो वहाँ पे वो चर्चे होने शुरू हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि करण जौहर या यश चोपड़ा या उस तरह के सिनेमा के रेफरेंसिंग की बात नहीं हो रही है एडवर्टाइज, यार लेट्स डू समथिंग लाइक दैट। मतलब एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड को हिला दिया वाली। मैंने कहा, और मुझे बड़ा फख्र कि मैं जानता हूँ इस आदमी को, बवंडर है, क्रिएटिव बवंडर है वो किसी को भी उड़ा के ले जा सकता है वो। तो अगर मान लीजिए मुझे फ़ोन करके बोले कि गज भाई कल हम लोग यहाँ पर बक्सर में शूटिंग करेंगे 15 दिन के लिए, आप करोगे? तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ कि मुझे मालूम है कुछ तो अमेजिंग होगा वो। थैंक यू सर। नमस्कार, मेरा नाम है गजराज राव और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पर।